सब्सक्राइब कीजिए माई इंडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस बेल आइकन को अमेजिंग फैक्ट्स और हैरान करने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बिना किसी रुकावट के। दोस्तों, भूत कहूं या इंसानों की शरारत। दोस्तों, अगर आप इंटरनेट पे भारत के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस को सर्च करेंगे तो नंबर 1 पर आएगा भानगढ़ का किला। अब आखिर ऐसा क्या हुआ भानगढ़ के किले के साथ कि उसको टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के नंबर 1 प्लेस पर रखा गया? आखिर क्या था भानगढ़ का ऐसा इतिहास? दोस्तों, अगर आप YouTube पर भी वीडियोस को सर्च करेंगे तो आपको भानगढ़ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों, हम आपके लिए पहली बार लेकर आए हैं भानगढ़ के स्थानीय निवासियों के एक्सपीरियंस। आखिर क्यों भानगढ़ इतना भव्य महल होकर भी आज वीरान, खंडर और भूतिया है? दोस्तों, हर धर्म में भूतों को मान्यता है। हिंदू धर्म आत्माओं को मानता है, तो वहीं इस्लामिक धर्म रूहों को मानता है, जबकि क्रिश्चियन इविल स्पिरिट्स को मानते हैं। तो एक तरीके से ये कह देना कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती काफी हद तक गलत होगा। दोस्तों, मेरा नाम है आकाश, आप देख रहे हैं माई इंडिया यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं इस वीडियो को। भानगढ़ का किला अलवर। भानगढ़ का किला कहूँ या भूतों का महल, लोगों के घूमने का पर्यटन स्थल कहूँ या भूतों के रहने की जगह, दोस्तों भानगढ़ भारत में स्थित सभी डरावनी जगहों में से सबसे बड़ी डरावनी जगह है और ऐसा इस महल में होने वाली गतिविधियों ने इसे बना दिया है। अगर आप भारत की सबसे हॉन्टेड जगह अर्थात भूतिया जगहों को सर्च करेंगे तो भानगढ़ का किला उसमें प्रथम स्थान पर ही आएगा। दोस्तों, यूँ तो आपने भानगढ़ के बारे में बहुत से न्यूज़पेपर, वीडियोस और न्यूज़ चैनल में देखा होगा, लेकिन आज पहली बार इस वीडियो में हम आपको भानगढ़ का वो सच दिखाने वाले हैं जो आज से पहले शायद ही किसी न्यूज़पेपर, वीडियो और न्यूज़ चैनल में आपने देखा होगा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको भानगढ़ के रहने वाले स्थानीय निवासियों की कहानियाँ, उनके एक्सपीरियंस और उनके साथ घटित होने वाली घटनाओं से रूबरू कराएंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि हम किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हम भानगढ़ में मौजूद स्थानीय लोगों की बताई गई कहानियों को ही सिर्फ इस वीडियो में दर्शाने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। भानगढ़। दोस्तों, भानगढ़ का किला राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इस किले से कुछ ही दूरी पर विश्व का प्रसिद्ध सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान पार्क मौजूद है। भानगढ़ 3 तरफ से पहाड़ियों से सुरक्षित है। सामरिक दृष्टि से किसी भी राज्य के संचालन के लिए यह उपयुक्त स्थान है। हम आपको बता दें कि 16वीं सदी अर्थात भानगढ़ की प्रारंभिक स्थिति में भानगढ़ एक फलता फूलता और खुशनुमा स्थान हुआ करता था, लेकिन यहाँ की एक घटना ने इस स्थान को वीरान, बंजर और भूतिया बना दिया। राजकुमारी रत्नावली और तांत्रिक। दोस्तों, भानगढ़ भूतिया क्यों बना? यह फलता फूलता राज्य आखिर इतना वीरान क्यों हो गया? इसके पीछे काफी कहानियां प्रचलित हैं, लेकिन अगर आप स्थानीय लोगों की माने तो वह राजकुमारी रत्नावली और तांत्रिक की कहानी को सबसे सटीक बताती हैं। इस कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावली बेहद ही खूबसूरत महिला थी। उस समय उसकी रूप की चर्चा पूरे राज्य में हुआ करती थी। एक दिन राजकुमारी अपने साथियों के साथ महल के बाहर गई। महल के बाहर जब तांत्रिक ने उस राजकुमारी को देखा तो वह तांत्रिक राजकुमारी पर पूरी तरीके से मोहित हो गया और उस तांत्रिक ने राजकुमारी के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इत्र पर काला जादू कर दिया। लेकिन शायद नियति को तांत्रिक की यह साजिश मंजूर नहीं थी। दोस्तों, तांत्रिक के द्वारा दिया गया वह इत्र राजकुमारी कभी लगा ही नहीं पाई। जी हाँ दोस्तों, जब तांत्रिक ने राजकुमारी को वह इत्र दिया तो वह इत्र राजकुमारी के हाथ से छूटकर एक पत्थर पर गिर गया। हम आपको बता दें कि तांत्रिक ने इत्र पर इस प्रकार का काला जादू किया हुआ था कि जो भी व्यक्ति उस इत्र को लगाता वह उस तांत्रिक के प्रति मोहित हो जाता। जब वह इत्र उस पत्थर पर जाकर गिरा तो तांत्रिक के काले जादू के अनुसार वह पत्थर उस तांत्रिक के प्रति मोहित हो गया और वह पत्थर खिसक खिसक कर तांत्रिक की ओर जाने लगा, जिससे तांत्रिक की उस पत्थर के द्वारा कुचलकर मृत्यु हो गई। लेकिन मृत्यु से पहले तांत्रिक ने
राजकुमारी और पूरे भानगढ़ को यह श्राप दिया कि जल्द ही उनका विनाश हो जाएगा और उन्हें मुक्ति भी प्राप्त नहीं होगी। उनकी आत्माएं इसी भानगढ़ में अपनी मुक्ति के लिए भटकती रहेंगी। दोस्तों, यहाँ पर तांत्रिक का श्राप फल भी गया। उसके 1 महीने के बाद भानगढ़ के पड़ोसी राज्य अजबगढ़ ने भानगढ़ पर आक्रमण कर दिया और दर्दनाक तरीके से महल के एक एक आदमी को मारा गया। इतनी बड़ी संख्या में मौत होने के कारण पूरा किला वीरान हो गया। दोस्तों, स्थानीय लोग बताते हैं कि उसी श्राप के कारण उस महल में भानगढ़ के लोगों की आत्माएं भटकने लगी और वह आत्माएं आज तक भानगढ़ के किले में मौजूद हैं। यह बात सबसे ज्यादा जब फैली जब भारतीय पुरातत्व विभाग को भी भानगढ़ की इस अजीबोगरीब रहस्य की घटनाओं पर विश्वास होने लगा। भारतीय पुरातत्व विभाग के अनुसार इस महल में कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है और इस बात का सबूत उनके द्वारा बनाए गए ऑफिस से भी मिलता है। हम आपको बता दें कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने हर उस इमारत में अपना एक ऑफिस बना रखा है जहां पर वह पुरानी चीजों को खोजने का कार्य करते हैं। लेकिन आखिर ऐसी कौन सी वजह थी जिस वजह से भारतीय पुरातत्व विभाग ने भानगढ़ के किले के अंदर अपना ऑफिस ना बनाकर उससे 5 किलोमीटर की दूरी पर दूसरे ग्राम में अपना ऑफिस बनाया है। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया भानगढ़ में रहस्यमयी तरीके से घटनाएं भी बढ़ना शुरू हो गईं। कहा यह जाता था कि प्रारंभ में रात के समय जब वहां सब कुछ वीरान और सुनसान होता है तो वहां पर किसी औरत के चलने की आवाज, पायल की आवाज और चूड़ियों के खनकने की आवाजें साफ तौर पर सुनाई देने लगती हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि वहां पर सफेद साड़ी में एक औरत को इधर उधर घूमते हुए साफ तौर पर देखा जा सकता है। जब ये घटनाएं हद से ज्यादा बढ़ने लगी तो भारतीय सरकार ने रात के समय उस किले में प्रवेश करना वर्जित कर दिया। जी हाँ दोस्तों, आज सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद आप महल के परिसर में नहीं जा सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह एक दंडनीय अपराध होगा। भारत सरकार के द्वारा यह कदम तब उठाया गया जब कुछ लोगों के द्वारा रात में महल परिसर में जाने का प्रयास किया गया। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज तक जो भी व्यक्ति सूर्यास्त के बाद इस महल में गया है वह अपने अनुभव को बताने के लिए जिंदा वापस नहीं आया। अगर वहाँ के स्थानीय लोगों की बात को माने तो वह कहते हैं कि इस महल एक दरवाजा है जहाँ पर 2400 घंटे अंधेरा बना रहता है। अगर आप उस दरवाजे के पास से जाएंगे तो आपको एक विशेष प्रकार की गंध महसूस होने लगेगी। लेकिन दोस्तों, यही बात इस महल को और भयावह बना देती है क्योंकि वह गंध एक इत्र की गंध है। अब आखिर वीरान हो चुके उस द्वार में इत्र की गंध कैसे आ सकती है? क्या वास्तव में भानगढ़ में अभी भी उस इत्र का प्रभाव जारी है? घुंघरुओं की आवाजें। दोस्तों, यह कहा जाता है कि इस महल में सूर्यास्त के बाद घुंघरुओं की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और इस बात का जीता जागता उदाहरण मेवात सिंह है। मेवात सिंह के अनुसार एक दिन वह अपने काम से अपने घर की ओर जा रहे थे, तभी अचानक इस किले के पास से गुजरते समय उन्हें घुंघरुओं की आवाजें आना शुरू हो गईं। मेवात सिंह घबरा गए और वह जल्दी ही इस किले से दूर जाने लगे। तभी अचानक मेवात सिंह को पीछे से किसी ने आवाज दी। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो उनके पीछे सफेद साड़ी में एक स्त्री खड़ी हुई थी जो उनसे मदद की गुहार मांग रही थी। मेवात सिंह के अनुसार जब मेवात सिंह ने उनसे पूछा कि उन्हें किस प्रकार की मदद की जरूरत है तो उस स्त्री ने बोला, मुझे मुक्ति चाहिए। दोस्तों, अब इस कहानी पर आप विश्वास करें या ना करें, लेकिन मेवात सिंह जिस दृढ़ता और विश्वास के साथ इस कहानी को गांव वालों को बताते हैं उससे तो यही लगता है कि मेवात सिंह के साथ वास्तव में उस दिन यह घटित हुआ ही था। अंत में हम यही कह सकते हैं कि घुंघरुओं की आवाजें, चूड़ी की कनकाहट, इत्र की गंध, चीखने की आवाजें भानगढ़ में आए दिन सुनाई देने लगती हैं। अब इसे किसी आदमी की शरारत कहें क्या वास्तव में भूतों का बसेरा, इस बात का पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिल पाया है। अगर आप न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनलों की भी माने तो यहाँ पर बहुत सारे परीक्षण किए गए हैं
जिसमें बहुत अलग अलग प्रकार की गतिविधियों को भी रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन वो भी पुख्ता तौर पर ये नहीं कह सकते कि भानगढ़ में वास्तव में कोई भूत मौजूद है या नहीं। बहरहाल इन सभी गतिविधियों ने भानगढ़ को एक सबसे बड़ा रहस्यमय किला जरूर बना दिया है। आज लोगों का रुझान भानगढ़ की इसी भूतिया कहानी पर बना रहता है। दोस्तों, किसी ने सही कहा है, आपके शरीर की गंदगी से ज्यादा भयानक आपके दिमाग की गंदगी होती है। अगर उस दिन वो तांत्रिक रानी को गंदी नजरों से नहीं देखता तो शायद वो भी खुशहाल जिंदगी जीता और अपनी पूरी जिंदगी जीने के बाद ही मरता। और आज भानगढ़ को हम एक वीरान, सुनसान और भूतिया जगह के नाम से नहीं जानते। दोस्तों, सुंदरता पर किसी का भी काबू नहीं होता। किसको मालूम था कि रानी की सुंदरता के कारण ही एक दिन वो अपने वंश के विनाश का कारण बन जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों, आप भानगढ़ के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना घटी है जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं आपके पास है, उस स्टोरी को हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो नीचे लाल बटन जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है को दबाइए, ताकि अगली वीडियो आप तक सही समय पर नोटिफिकेशन के थ्रू पहुंच सके। दोस्तों, आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। अभी आपकी स्क्रीन पर हमारे चैनल के द्वारा अपलोड की गई 2 वीडियोस दिखाई जा रही हैं। आप किसी भी वीडियो पर टच या क्लिक करके उसका आनंद भी ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों, इस बीच के सर्कल पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगली वीडियो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए।